अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ख़वातीन और हज़रात, जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा, हम लोग जॉर्डन पीटरसन और मोहम्मद हिजाब के बीच होने वाली दरमियान होने वाली डिस्कशन उसको उर्दू में क्या कहते हैं, उस पर तशरीह कर रहे थे। उसके क्या गिव अवेज़ थे, क्या हमने उससे सीखा, क्या उनके दरमियान बात हुई। वो जितने भी हमारे उर्दू स्पीकिंग व्यूवर्स हैं, क्योंकि ये मैं इस किस्म की डिस्कशंस आपके लिए एक्सेसिबल करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से जिसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। तो खैर, आज हम लोग क्या कहते हैं, उसकी कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। पार्ट 2 इस वीडियो का टाइटल होगा, और हम लोग मज़ीद इनकी गुफ्तगू सुनेंगे और उस पर तबसरा करेंगे। यहाँ पे अभी कन्वर्सेशन हमने जहाँ से छोड़ी थी वहाँ से मैं अब पिक कर रहा हूँ दोबारा। पिछली वीडियो में हमने जितनी ख़त्म कर ली थी, अब वहाँ से कंटिन्यू हो रही है। और यहाँ अभी ये क्या कहते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे क्या कहते हैं डिस्कशन आ चुकी है इन लोगों की। और ये लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि डिवाइन की ये लोग डिस्कस कर रहे हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड के क्या खासियत, क्या एट्रीब्यूट्स हैं खुदा के। खैर, मैं प्ले करता हूँ और साथ सुनते हैं, और फिर मैं आप लोगों को क्या कहते हैं बताता हूँ कि क्या बात हुई है। And it's embodied virtue that is in some sense reflective of the action of the highest value operating at a local scale. Yeah, so that's exactly what we believe. We believe in the doctrine of infallibility or isma. And so we believe that all prophets basically did the best thing possible for human beings. And this is narrated about the Prophet Muhammad. In fact, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, the Quran in chapter 68, verse 2, that, and you have impeccable virtue, basically the highest level virtue. And this is something about all the prophets. And obviously, if that wasn't the case, there wouldn't be sufficient guides for us in terms of humanity. So if that's what you mean by a spark of divinity, then I don't think there's a point of resistance. Yeah, When well, we these things yeah, are hard to sort out, right? The terminology, and that's part of the yeah. complexity of these sorts of discussion. अब यहाँ पे मोहम्मद हिजाब ने जॉर्डन पीटरसन को बताया कि कुरान में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़िक्र किया गया है और कहा गया है कि आप इंसानियत के लिए बहुत मुफीद हैं हर तरह से, और जितने भी पैगंबर आए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी, वो भी इंसानियत की भलाई के लिए आए। और इसी तरह से क्या कहते हैं, पिछली वीडियो में इन लोगों ने बात की थी स्पार्क ऑफ डिविनिटी इन ह्यूमन बींग्स कि क्या कुछ ऐसा होता है। तो मोहम्मद हिजाब जॉर्डन पीटरसन को कह रहा है कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये स्पार्क ऑफ डिविनिटी इस तरह से इंसानों में मौजूद हो सकता है। Yeah. Yeah, for us, divinity is basically having the attributes of God. So once again, since we know God through his attributes, from that perspective, that human beings cannot possess the fullness of the attributes of God. If you want, I can No, recite that for you. seems like Yeah. a perfectly reasonable perspective. I mean, we're Yeah. all limited and fallible creatures, and we'd be fools not to see that. The attributes of God, how are they knowable? Is that only through relationship with the book, or is that also, does that also have an experiential element as far as you're? अब जॉर्डन पीटरसन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। वो कहता है कि ये जो गॉड के एट्रीब्यूट्स हैं, ये जो गॉड की ख़ासियतें हैं, ये हमें कैसे पता चल सकती हैं? ये क्या सिर्फ जो हमें कुरान या जो बुक एक दे दी गई है उसके उसी को हम पढ़ेंगे और उसी से देखें, उसी से समझेंगे कि क्या एट्रीब्यूट्स हैं, या फिर इन्हें महसूस भी किया जा सकता है? तो इस पे मोहम्मद हिजाब का जवाब सुनते हैं। Concern. So what I can do, in fact, is I can recite for you a couple of verses from the Quran, because what we believe is they are known through the revelation. And I can recite for you maybe 10, 20-second verses and translate for you and show you what I think it will give you more of a flavor of what we believe. अब मोहम्मद हिजाब इस बात का जवाब जो दे रहा है, वो कह रहा है अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि कुरान में से कोई 2 सूरतें आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और उससे मुझे लगता है कि आपको असल में उसका वो फ्लेवर, वो क्या
एट्रीब्यूट्स हैं आपको बेहतर तरीके से शायद समझ आ सके. Sure. Do, Okay. do what you will. So the Quran states in the end of chapter 59, هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. So let me read the translation from because I don't want to get this wrong, right? These two verses I think are probably the two best verses that answer your question in the Quran. Allah is He. I'm going to get something maybe a bit better. Translation. All right. Mahsen Khan. He is Allah, that there is no God worthy of worship except for Him, the King, the Holy, the one free from all defects, the giver of security, the watcher over His creatures, the mighty, the compeller, the supreme. Glory be to Him. Glory be to God. High is He above all that they associate as partners with Him. He is Allah, the creator, the inventor of all things, the bestower of forms. To Him belong the best names. All that is in the heavens and the earth glorify Him, and He is the Almighty, the All-Wise. So these are, I would say, potentially the two best verses that summarize for us. Yeah. So right. So अब क्या कहते हैं, उसने कुरान की 2 आयतें पढ़ के सुनाई और फिर उनका तर्जुमा बताया कि अल्लाह सबसे बड़ा है, सारे अच्छे नाम अल्लाह के लिए ही हैं, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए ही है. और अल्लाह उसने अब तर्जुमा सारा बताया और अब उस पर जॉर्डन पीटरसन का हम लोग रिएक्शन देखते हैं. it's an attempt to use a multiplicity of virtues to define a supreme source of good. So, Yes. okay, I have a technical question for you, a procedural question, I guess. When we're talking, so you sang those verses, and then, so here's what happened. I asked you that question. You sang those verses or chanted them, or a Cited them. combination of those Yep. two. Okay, but there's a melodic element to that, and I don't understand the language, and then you translated them. And so why approach the answer to my question in that manner? अच्छा, अब जॉर्डन पीटरसन यहाँ पे क्या कहते हैं, मोहम्मद इजाब को कह रहे हैं कि अच्छा मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था कि मुझे क्या कहते हैं एट्रीब्यूट्स बताओ अल्लाह के क्या हैं, क्या तुम लोगों के इस्लाम में जो तुम लोगों का खुदा है उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं. तो तुमने मेरे सवाल को इस तरह से क्यों जवाब दिया कि तुमने मुझे क्या कहते हैं कुरान की तिलावत करके सुनाई. तुम्हें पता है मुझे अरबी नहीं आती, फिर भी तुमने पहले क्या कहते हैं अरबी में तिलावत की, और तिलावत को वो कह रहा है कि मेलेडियस क्या कहते हैं चैंट्स, क्योंकि अब तिलावत वर्ड क्रिश उसको तो नहीं ना पता. वो कह रहा है तुमने क्यों गा के सुनाया मुझे ऐसे अरबी में पहले और फिर उसे इंग्लिश में क्यों ट्रांसलेट किया. ये अब जॉर्डन पीटरसन क्यूरियस हो रहा है कि ये मोहम्मद इजाब ने क्या अटेम्प्ट किया, ये क्यों किया ऐसे. Because we believe that the Quran in its original language has an element in it, or has a virtue, if you like, to it, or an attribute to it, which cannot be felt or experienced phenomenologically, if you like, through just mere translation. We believe So, that. Yeah. and so मोहम्मद इजाब कह रहे हैं कि कुरान जो उसकी ओरिजिनल अरबिक लैंग्वेज में है उसमें हम लोगों का ये मानना है कि जब वो उसमें पढ़ा जाए तो उसके अंदर एक ऐसा रूहानियत है कि जो कि क्या कहते हैं जब उसका तर्जुमा करते हैं तो वो खो जाती है कहीं, वो नहीं क्या कहते हैं उससे जस्टिस नहीं कर पाता तर्जुमा. So what purpose does that serve in a discussion with someone like me? What it would do, जॉर्डन पीटरसन कहता है तो फिर क्या ये सर्व करता है, क्या पर्पस सर्व करता है जब मेरे जैसे किसी बंदे के साथ जैसे अरबी भी नहीं आती तुम डिस्कस कर रहे हो कुरान हैं. hopefully, because we believe the Quran has divine qualities itself. The Quran itself has divine qualities. So we believe, number one, it's a cure.
We believe it's actually a physical cure as well as a spiritual cure. We believe that it's a guidance. We believe that it's something. मोहम्मद जाब से सही तरह जवाब नहीं दिया जा रहा। वो क्या कहते हैं, अब कुरान के एट्रीब्यूट्स बताने लग गया कि हम लोगों को लगता है कुरान में कोई डिवाइन एलिमेंट है। अब डिवाइन का मतलब होता है, मैं आप लोगों को एग्जैक्टली डिवाइन का मतलब बताता हूँ ताकि ये हम लोगों की जो टर्मिनोलॉजी है ये इसमें कोई शक शुबा ना रहे। अब डिवाइन का मतलब है रिलेटिंग टू और कमिंग फ्रॉम गॉड, या जो भी चीज़ जो अल्लाह की तरफ से आती है या अल्लाह की मर्ज़ी से आती है वो डिवाइन है। बेशक वो कोई कानून है, बेशक वो कोई आपके दिल में किसी के लिए प्यार है, वो कोई और चीज़ है। जो भी चीज़ खुदा से डायरेक्ट आती है वो डिवाइन है। तो वो कह रहा है कि जो कुरान है वो भी डिवाइन है और उसमें कुछ ख़ासियतें हैं, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। अब बीमार को शिफा दे सकता है कुरान, दिलों को नरम कर सकता है। बट आगे सुनते हैं क्या कहते हैं, ये कन्वर्सेशन जा कहाँ रही है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। Which will literally put you in a psychological state of ease. So in a sense, what it will do, it hopefully, will have an effect on you, which is physiological, maybe psychological. Mhm. And in a sense, it's like giving you something to taste rather than Right, just right. explaining what it tastes like. And so that's why I feel And it's how do something- you know when that's appropriate and when it's not? it's I mean, always you appropriate. obviously don't all the well, but you don't. Yeah, you're yeah, not I all- don't you mean know- that. I mean, No, but so that's why I asked the question. It's Yeah. obviously you're making distinctions. You're not doing what you just did with what me. is Jordan Peterson? अब जॉर्डन पीटरसन इसके पीछे ही पड़ गया इस सवाल को लेके कि फिर भी नहीं, तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या कहते हैं, हर वक्त तो नहीं ना अब इसी तरह से कुरान को रिप्रेजेंट करते कि कुरान की हर बंदे के साथ तो नहीं बात करते हुए, गुफ्तगू करते वक्त तुम कुरान को इस तरह से तिलावत करके पढ़ते और फिर आगे से उसका मतलब समझाते, बाद में उसे ट्रांसलेट करते हो। तो ये इधर किया क्यों, हुआ क्यों? I want to Tiny give open you. your mouth. I want to give you the full Islamic experience. You see? Yeah. Okay. Fair Do enough. you know what I mean? No, So वो कह रहे मोहम्मद इजाब, मैं तुम्हें पूरा इस्लामिक एक्सपीरियंस देना चाहता था कि तुम बस क्या कहते हैं उसे मतलब देखो ना, उसे मतलब सूंघो, उसे खा सको, उसे उसका फ्लेवर फील कर सको। बट जॉर्डन पीटरसन अभी भी क्या कहते yeah. हैं Okay. पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं है और उसके दिमाग में अभी भी कुछ Part of चल रहा है। तो हम लोग वो देखते हैं क्या है। part of it is to let you hear what the Quran sounds like. So you can kind of, if you hear it, maybe you go somewhere to a Muslim country and you hear that in the background, or you maybe even walking down. I don't know. You're from Alberta, is it? Yes. Yeah. Amazed there's- you know that. Yeah, I think you've mentioned it before. I've been to Edmonton actually in Canada. There's a Muslim community there. Maybe you'll hear it in someone driving there, and oh, I remember that. I know what that is. So मोहम्मद इजाब कह रहा है कि मैंने तो इसलिए ये तुम्हें क्या कहते हैं तिलावत अरबी में सुनाई ताकि तुम अगर कभी क्या कहते हैं किसी मस्जिद के पास से गुजरो या तुम अल्बर्टा में रहते हो, वहाँ पे कोई गाड़ी तुम्हारे साथ लगे तो उसने कुरान लगाया तो तुम्हें पता हो, अच्छा हाँ ये तो कुरान है, मोहम्मद इजाब ने मुझे एक बार पढ़ के ऐसे सुनाया था। it's just to gain maybe. So why did that make you smile? अब जॉर्डन पीटरसन मोहम्मद इजाब को कहता है अच्छा ठीक है, मगर तुम्हारे चेहरे पे ये मुस्कुराहट क्यों आई जब मैंने ये सवाल किया? तो इसका जवाब देखते हैं। Because that would make me happy. I mean, quite openly and honestly, because we want the best. I mean, to be honest with you, if you want me to be totally honest, yeah. Well, that's what I'm hoping for. Yeah. अब क्या कहते हैं मोहम्मद इजाब कहता है कि अच्छा चलो, इफ़ यू वांट मी टू बी टोटली ऑनेस्ट विद यू, कि मैं बिल्कुल क्या कहते हैं सच बता दूं तुम्हें कि क्यों मैंने ये पढ़ा, तो मैं बता देता हूँ। तो जॉर्डन पीटरसन कहता है यही तो मैं चाह रहा हूँ। All right. You asked me before we started the show. I mean, one of our not objectives, but one of our hopes, okay, is that people embrace Islam and become Muslims. Islam is an evangelizing religion. It's a religion. मोहम्मद इजाब कहता है कि हम लोग चाहते हैं कि लोग मुसलमान हो जाएं,
उसने ये बात तो इस तरह से अब जॉर्डन पीटरसन के सामने कर दी, इतनी खुल के नहीं की, बट वो चाह ये रहा था कि कुरान का जॉर्डन पीटरसन पे कोई असर हो, और आज नहीं तो फिर या फिर कल कभी ना कभी जॉर्डन पीटरसन के दिल में इस्लाम उतर जाए। ये इस तिलावत का मकसद था। और मेरा भी ये मानना है कि जॉर्डन पीटरसन जितना समझदार और जिस तरह का आदमी और जितना हम्बल और जिस तरह से ये कोई क्या कहते हैं एथियस्ट टाइप नहीं है जो कि सबसे ज़्यादा वो देते हैं अपनी रैशनैलिटी को कि हमारी अकल ये सबसे ऊपर है, उसके बाद कुछ और, जो चीज़ अकल में नहीं आएगी समझ में नहीं आएगी उसे मानेंगे कैसे। जॉर्डन पीटरसन इस किस्म का बंदा नहीं है। उसे पता है दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अकल से बाहर हैं, जैसे कि डिवाइन, जैसे कि खुदा। हम्बल इंसान है, आजिज़ इंसान है। तो मुझे भी ये लगता है, मेरा भी ये पर्सनली मानना है कि जॉर्डन पीटरसन ने अगर इस्लाम के बारे में और इन डेप्थ स्टडी की और इस्लाम के करीब हुआ, तो क्योंकि इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई ज़र्रा भी तकब्बर का है। और अल्लाह ने कहा है जिसके दिल में तकब्बर नहीं होता उसके दिल में फिर चांस होता है कि इस्लाम घुस सकता। और पक्की बात है कि मोहम्मद हिजाब को भी इस बात का अच्छी तरह से पता है कि जॉर्डन पीटरसन कैसा इंसान है, वरना वो क्या कहते हैं। और जितनी इज्जत जॉर्डन पीटरसन ने मोहम्मद हिजाब को दी और उसके लिए इतना कंफर्टेबल करके रखा हुआ था पूरी कन्वर्जेशन कि अब कंफर्टेबल करके रखा हुआ था कन्वर्जेशन से क्या मुराद है मेरी, कि आप अगले बंदे की बात गौर से जब सुनते हो, तो कब गौर से सुनते हो, जब आपको पता है कि वो जो कुछ बोल रहा है उसमें कुछ ना कुछ है फ़ायदा, वो कुछ मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट है, कुछ ज़रूरी है। तो जॉर्डन पीटरसन इतनी गौर से और इतने प्यार से बैठ के उसके साथ ये सारी डिस्कशन कर रहा था, तो मोहम्मद हिजाब ने क्या कहते हैं इस तरह से कुरान की तिलावत करके उसे सुनाई। खैर मोहम्मद हिजाब अब देख का जवाब भी सुने। which aims literally to enter every home. There is actually a prophetic saying that says that Islam will enter every home, not necessarily meaning everyone will become Muslim, but it will enter every home in some way, shape, or form. You mean And like what's happening right now with this podcast? yeah, अब मोहम्मद हिजाब कह रहा है कि इस्लाम हर घर में जाएगा, और ये कहावत भी है और पता नहीं कुछ सुना भी कि इस्लाम हर घर में पेनिट्रेट होगा, घुसेगा। तो जॉर्डन पीटरसन कहता है जैसे अभी हो रहा है, जैसे कि अभी मतलब जॉर्डन पीटरसन इस पॉडकास्ट के थ्रू वो मेरे घर में आ रहा है। तो मोहम्मद हिजाब कहता हाँ। there you have it. You see, it's part of it. No, there's a series of predictions that the Prophet makes, and this is part of the evidence package, we believe. और कह रहे हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये प्रिडिक्ट किया था कि उन्होंने कहा था कि मुस्तकबिल में इस्लाम हर घर के अंदर किसी न किसी शक्ल में घुसेगा। Okay, so you also talked about the fact, when we started, just before we started this, that Yeah. part of the reason that you're talking with me is that you hope to build bridges. And Yes. so this gets down to some, and I want to return to the fundamental attributes of Islamic belief. I don't want to let that part of the conversation lag, but Yeah. Christianity is also an evangelizing religion, and Yes. Christians hope. एक सेकेंड, इवेंजलाइजिंग मैं आप लोगों के लिए क्लैरिफाई करना चाहता हूँ क्या है, क्योंकि ये कह रहा है इवेंजलाइजिंग, क्रिश्चियनिटी को भी कह रहा है इवेंजलाइजिंग रिलीजन है, और इस्लाम भी। कन्वर्ट और सीक टू कन्वर्ट समवन टू क्रिश्चियन, प्रीच द गॉस्पेल। अच्छा, इवेंजलाइजिंग का मतलब है कि जब आप लोग अपने फॉलोअर्स को, जब आप अपना इस मज़हब फैलाना चाहते हैं। क्रिश्चियनिटी का भी यही गोल है कि वो फैले, हर घर में घुसे। इस्लाम का भी यही गोल है कि हर बंदा कन्वर्ट हो, हर बंदा मुसलमान बने। तो ये होते हैं इवेंजलाइजिंग रिलीजन जो स्प्रेड होना चाहते हैं। hope the same thing. Yes. So, well, you know what that has caused, and is still causing, and so we have to contend with this, Yes. all of us that are alive now, and so we have two evangelizing religions. They're both fundamentally monotheistic. They emerge from a tradition that's quite similar. There's many things that they have in common, but the border between them has been rife with conflict for a very long time, and that has not ended, and it's become more distributed and so forth. And one of the things about Islam, I would say, that frightens the West is that
the it, especially in the modern world, is that it appears that it's difficult for religions that aren't Islam in Islamic countries to manage to maintain themselves to any degree whatsoever. अब जॉर्डन पीटरसन कह रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम काफ़ी सिमिलर हैं, इनके ओरिजिन्स भी काफ़ी सिमिलर हैं, और दोनों क्या कहते हैं, एक ही खुदा को मानने पे बिलीव करते हैं। एक सेकंड अजान हो गई है, हम थोड़ी सी ब्रेक लेके फिर आ रहे हैं।